नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टी आर सर और आप देख रहे हैं जेके करंट अफेयर्स अब तक। आज हम मलेरिया के खिलाफ जंग से लेकर डीएनए के उन गहरे रहस्यों तक की चर्चा करेंगे जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। साथ ही जानेंगे 1935 के उस अधिनियम के बारे में जिसने हमारे संविधान की नींव रखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, यानी 25 अप्रैल दैनिक परीक्षा डाइजेस्ट और आगामी उपयोगी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक्स और इतिहास का मास्टर क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का मुख्य दिवस है, यानी विश्व मलेरिया दिवस, जो हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2026 में यह दिन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में नई तकनीकी और सामूहिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रहा है। और देखते हैं इसकी स्थिति क्या है, यानी थीम दिवस और थीम 25 अप्रैल को मनाया जाता है 2026 मलेरिया के विरुद्ध नवाचार, एक शून्य मलेरिया भविष्य की ओर, यानी इनोवेटिंग अगेंस्ट मलेरिया टूवर्ड्स ए जीरो मलेरिया फ्यूचर, यानी हम कारण और वाहक, मतलब इसका मलेरिया होने के कारण क्या होते हैं और इसका वाहक क्या होता है। जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम और वाहक मादा एनोफ्लीज, और एनोफ्लीज मच्छर जो होते हैं जिसके काटने से मलेरिया फैलता है। और इनके द्वारा जो वैक्सीन लगाया जाता है उनका है नई वैक्सीन, यानी R21 या मैट्रिक्स स्वदेशी वितरण, यानी भारत में बना हुआ है अभियान मिशन जीरो मलेरिया। भारत का लक्ष्य 2030 तक पूर्ण समाप्ति करना, यानी भारत की स्थिति, भारत ने 2015 और 2023 के बीच मलेरिया के मामलों में 80% से अधिक कटौती की है और 2030 तक इसे पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है। आगे चलते हैं इतिहास, यानी इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। जो 1945 एल्बे दिवस, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिका और सोवियत सेनाओं के जर्मनी में एल्बे नदी पर ऐतिहासिक मुलाकात, यानी नाजी जर्मन के पतन का संकेत। अब हम यहाँ समझ लेते हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में इसी दिन अमेरिकी सेना ने 69वीं इन्फेंट्री डिवीज़न और सोवियत सेना के 18वें गाइड्स डिवीज़न के सैनिक तोरगांव के पास एल्बे नदी पर मिले थे। इस मिलन का मतलब था कि जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे, मतलब एल्फाट हिटलर और नाजी सेना अब पूर्व और पश्चिम दोनों तरह से पूरी तरह घिर चुकी थी। आगे देखते हैं 1953 डीएनए डबल हेलिक्स, यानी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा नेचर पत्रिका में डीएनए संरचना की खोज का प्रकाशन, यानी डीएनए की खोज का श्रेय यानी वाटसन और क्रिक को जाता है। आगे देखते हैं 1954 वेरबल साहनी संस्थान, यानी महान पुरावनस्पति शास्त्री वेरबल साहनी द्वारा लखनऊ में स्थापित संस्था का औपचारिक उद्घाटन, यानी हम समझ सकते हैं 1954 वेरबल साहनी संस्थान बीते हुए कल की यादों में यह एक और शानदार कड़ी है, यानी बीरबल साहनी जो पूरा विज्ञान संस्थान का उद्घाटन भारत के विज्ञान इतिहास का एक गौरवशाली दिन था। प्रोफेसर साहनी को भारतीय पुरावन शास्त्री विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं 1982 दूरदर्शन रंगीन प्रसारण, यानी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। यह भारत के टेलीविज़न इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, यानी 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन के रंगीन होने से भारतीयों के टीवी देखने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया और पहला रंगीन कार्यक्रम मद्रास से
पहली बार रंगीन सिग्नल का परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, यानी जीवन की संरचना यानी कोटिक, जिसे अभी हमने कहा था कि वर्सन का क्रिक मॉडल, यानी खोजकर्ता जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक, डीएनए का कोटिक मॉडल। प्रकाशन 25 अप्रैल 1953 को प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में पहला लेख प्रकाशित हुआ। संरचना यानी डबल हेलिक्स, जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। भारतीय शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का ब्लूप्रिंट, यानी आधुनिक इतिहास और राज्य व्यवस्था। प्रशासन बदलाव, यानी प्रशासन में क्या बदलाव हुआ। प्रांत यानी द्वैत शासन का अंत, और केंद्र यानी द्वैत शासन की शुरुआत, यानी केंद्र में राष्ट्रीय प्रक्रिया। न्यायपालिका 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी वर्ष 1937 में कार्यरत। गांधी जी और कांग्रेस। बदलाव। प्रारंभ में इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया गया था, लेकिन अंततः रणनीति निर्णय लेते हुए 1937 के प्रांतीय चुनावों में भाग लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, यानी भारतीय संवैधानिक इतिहास और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जहां ब्रिटिश सरकार इसे एक सुधार बता रही थी, वहीं गांधी जी और कांग्रेस के लिए यह एक जटिल चुनौती थी। आगे चलते हैं, देखते हैं, यानी भारत के प्रमुख शोध संस्थान एक नज़र में, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, जो नई दिल्ली में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में स्थित है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तथा बीरबल साहनी पूरा वनस्पतिक संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कटक उड़ीसा में स्थित है। अक्सर यह संस्थान पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं आगामी शिखर सम्मेलन, यानी आगामी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, यानी विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन, जो स्थान जो कोलंबो यानी श्रीलंका में तय किया गया है। मुख्य फोकस यानी भारत का प्रतिनिधिमंडल द्वारा शांति और सतत विकास पर वैश्विक संवाद हो सकता है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2026, जो इटली और दुनिया के 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की आगामी रणनीति बैठक की गई है। इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं, और आप उनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और इनसे संबंधित अपने आप को परखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यानी विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अप्रैल और ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यानी मलेरिया निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन ए एडिज, ऑप्शन बी मादा एनोफ्लेज, ऑप्शन सी क्यूलेक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मादा एनोफ्लेज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो राइट आंसर तीसरे का ऑप्शन बी यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था।
आगे देखते हैं, भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1985। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या मुख्य स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए 1909 अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 अधिनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट यानी मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2047। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2030 तक का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल साहनी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कोलंबो श्रीलंका में किया जा रहा है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1937 में की गई थी। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ और आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने स्कोर को कमेंट में बताएं ताकि हमें मालूम चले कि आपका स्कोर कितना रहा। जय हिंद।